आज मैं जो पोयम एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ उसका नाम है माई स्टार। इसके लेखक है एलिसन ब्राउन। वे इस पोयम में तारों के विषय में दोस्ताना फ्रेंडली व्यवहार के विषय में चर्चा करते हैं। कैसे तारे आकाश में टिमटिमाते हैं, कैसे वो दूसरे को पसंद करते हैं, कैसे पोयम सो जाते हैं, यानी कि कैसे पोएट सो जाते हैं तो वो तारे रहते हैं उनकी रात भर देखभाल करते हैं। तो चलिए पोयम की स्टार्टिंग करते हैं और पोयम में पोएट क्या क्या बताना चाहते हैं तारे और लड़के के विषय में हम लोग जानते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। माई स्टार रिटन बाय एलिसन ब्राउन। यानी कि एट नाइट व्हेन आई गो टू बेड आई कैन राइज माई कर्टन हाई इनफ टू सी अ लिटिल स्टार दैट ट्विंकल इन द स्काई। यानी कि जब रात होती है तब मैं सोने के लिए अपने बिस्तर पर चला जाता हूँ। इसके बाद मेरे बिस्तर के पास एक विंडो होता है जिस पर पर्दे टंगे रहते हैं। तब मैं क्या करता हूँ कि खिड़की से मैं अपने पर्दे को उठा लेता हूँ, यानी कि हटा देता हूँ। तब मुझे बाहर तारे, यानी कि तब मुझे ढेर सारे तारे मुझे देखने को मिलते हैं जो कि आकाश में देखने के लिए मेरे पर्याप्त होते हैं। दैट ट्विंकल इन द स्काई, वे सारे तारे आकाश में टिमटिमा रहे होते हैं जिससे बाहर का नजारा काफी सुहावना लगता है। ये सारा जो घटनाएं होती हैं वो छोटे से बच्चे यानी कि एलिसन ब्राउन के बिस्तर पर जाने के बाद ये सारी घटनाएं घटित होती है। आगे, ऑफ ऑल द अदर स्टार्स दैट शाइन आई थिंक्स आई लाइक इट बेस्ट, इट इज जस्ट अ लिटिल बेबी स्टार स्मॉलर देन द रेस्ट। यानी कि सभी तारे होते हैं वे आसमान में टिमटिमाते रहते हैं, अपनी रोशनी बिखेरते रहते हैं। मैं सोचता हूँ कि ये सारे तारे हैं ना, ये सारे तारे मेरे को बहुत ही बेस्ट यानी कि बहुत ही सर्वोत्तम लगते हैं क्योंकि वे अंधेरे में टिमटिमाते रहते हैं, लोगों को मंजिल दिखाते रहते हैं कि किसको कहाँ जाना है। इट इज जस्ट अ लिटिल बेबी स्टार स्मॉलर देन द रेस्ट, यानी कि उन सब में एक छोटा बेबी स्टार होता है। वही बेबी स्टार मुझे सबसे ज्यादा पसंद आता है क्योंकि वो छोटा रहता है, मैं भी छोटा रहता हूँ, दूसरे तारे भी टिमटिमाते हैं लेकिन वो छोटा तारा पूरा हंसकर यानी कि वो फ्रेंडली टाइप का आकाश में टिमटिमाते हैं जो लोगों द्वारा पसंद किए जाते हैं। यही तारा मेरे द्वारा भी पसंद किया जाता है क्योंकि ये तारे छोटे होते हैं और ये काफी फ्रेंडली होते हैं। It is such a happy little star and friendly as can be. I know each time it twinkles that it's laughing right at me. यानी कि ये तारे छोटे होते हैं और काफी खुश होते हैं जिस कारण से वो खोलकर टिमटिमाते हैं और दूसरों के साथ फ्रेंडली यानी कि दोस्ताना व्यवहार करते हैं। ये वहां से टिमटिमाते हैं और एक मैसेज देना चाहते हैं कि हाँ मैं भी तुम्हारा दोस्त हूँ, आसमान वाला दोस्त। आई नो ईच टाइम इट ट्विंकल्स दैट इट इज लाफिंग राइट एट मी, यानी कि मैं जानता हूँ ये जो टिमटिमाते हैं ये छोटे तारे जो प्रत्येक बार टिमटिमाते हैं वो मुझे देखकर हंसते हैं क्योंकि वे हंसते हैं, मेरे से संवाद करना चाहते हैं जिस कारण से ये छोटे तारे मुझे देखकर टिमटिमाते हैं और अपना एक फ्रेंडली मैसेज मेरे को देना चाहते हैं। आई नेवर माइंड इट एनी मोर व्हेन मदर टेक्स अवे द लाइट, माई लिटिल स्टार लुक डाउन एट मी एंड वॉच्ड मी थ्रू द नाइट। इसके बाद मैं यानी कि जब रात होती है तो मैं इस बात पर ज्यादा ध्यान नहीं देता हूँ। जब मेरी माँ मुझे कमरे में सुलाती है और रोशनी बंद कर कर चली जाती है तब मैं इस बात का तनिक भी ध्यान नहीं देता हूँ कि क्या हो रहा है, क्या जा रहा हो। बस मेरे को जंगले से पर्दे को हटाना है और बाहर छोटे तारे को मुझे देखना है क्योंकि ये तारे मेरे को काफी पसंद आते हैं। ये तारे मुझे रात भर देखते रहते हैं। ये तारे यानी कि रात के अंधेरे के माध्यम से ये तारे मेरे को रात भर देखते रहते हैं, मेरे रात भर ख्याल रखते हैं। ये जो पोयम है माई स्टार, इसके लेखक है एलिसन ब्राउन। अगर आपको मेरी पोएट पसंद आई होगी एक्सप्लेनेशन तो आप वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं। अब चलते हैं
एक्सरसाइज यानी कि क्वेश्चन आंसर की ओर। ये जो है ना फिल इन द ब्लैंक्स, इन नंबर रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है। एट नाइट व्हेन आई गो टू बेड आई रेस माय कर्टन हाई इनफ टू सी अ लिटिल स्टार दैट ट्विंकल्स इन द स्काई। यानी कि ये फर्स्ट पैराग्राफ में जो दिया है उसी को सिलेक्शन करना है और फिल इन द ब्लैंक्स में भर देना है। ये वाले सेकंड का है। It is such a happy little star and friendly as can be. I know each time it twinkles that it is laughing right at me. यानी कि जो जो fill in the blanks में दिया गया है मैं उसी को लिखा हूँ। अब हम लोग आगे चलते हैं क्वेश्चन आंसर की दुनिया में। आंसर दिस क्वेश्चन यानी कि इन प्रश्नों का जवाब हमें देना है। When does the child go to bed? यानी कि कब बालक सोने के लिए बिस्तर पर जाते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा when night comes the little child go to bed। यानी कि जब रात होती है तब छोटा बच्चा सोने के लिए बिस्तर पर जाते हैं। सेकेंड नंबर what does the child see when he rises the curtain। यानी कि छोटा बच्चा क्या देखता है जब वो अपने पर्दे को हटाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा द चाइल्ड यानी कि द चाइल्ड यानी कि ये जो बच्चा है ना ये द चाइल्ड सॉ अ लिटिल स्टार दैट ट्विंकल इन द स्काई। यानी कि जब बच्चा अपने पर्दे को हटाता है तब उसको छोटे छोटे तारे दिखाई देते हैं जो कि रात में टिमटिमा रहे होते हैं। थर्ड नंबर द लिटिल स्टार अपेयर हाई यानी कि ये जो छोटे स्टार रहते हैं ना वो द लिटिल स्टार अपेयर्स हैप्पी एंड फ्रेंडली टू द चाइल्ड विच लाइन टेल अस दैट। यानी कि कौन सा लाइन हमें ये बताते हैं कि ये जो तारे होते हैं ना वो काफी खुश होते हैं और बच्चों के साथ दोस्ताना व्यवहार करते हैं। ये कौन सा लाइन बता रहा है। तो इसका आंसर हो जाएगा आई नो ईच टाइम इट ट्विंकल्स दैट इट्स लाफिंग राइट एट मी। ये वाला लाइन हो जाएगा राइट एट मी। ये वाला आई नो ईच टाइम इट्स ट्विंकल दैट इट्स लाफिंग राइट एट मी। ये वाला हो जाएगा। अब चलते हैं फोर्थ नंबर व्हाई डजंट द चाइल्ड माइंड व्हेन मदर टेक अवे द लाइट। यानी कि बच्चा इस बात पर तनिक भी ख्याल नहीं करता है जब उसकी माँ रोशनी बंद कर कर चली जाती है तब बच्चा इस बात पर तनिक भी ध्यान क्यों नहीं देता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ही थॉट वह सोचता है लिटिल स्टार लुक डाउन एट मी एंड वॉच मी थ्रू द नाइट। यानी कि वो सोचता है कि ये जो छोटे तारे हैं ना वो हमेशा मेरे को नीचे देखते रहते हैं पूरी रात भर जिस कारण से वो इस बात का तनिक भी ख्याल नहीं रखता है कि माँ प्रकाश बंद करके चली गई है। तो ये रहा क्वेश्चन आंसर। अब चलते हैं आगे। नेम दिस शाइनिंग थिंग्स यानी कि इन चमकने वाले चीजों का नाम लिखना है। शाइनी थिंग्स यानी चमकने वाले चीजों का नाम लिखना है। यहाँ पर ये क्लू दिया गया है और ये क्रॉसवर्ड आपको कंप्लीट करना है। ए टाइप ऑफ बीटल दैट प्रोड्यूस लाइट फ्रॉम इट्स बॉडी यानी कि एक प्रकार का कीड़ा जो अपने शरीर से प्रकाश उत्सर्जित करता है। तो एक नंबर हो जाएगा FIRE फायर FLY फायर फ्लाई यानी कि जुगनू हो जाएगा। और स्मॉल लाइट पावर्ड बाय बैटरीज यानी कि छोटा प्रकाश जो कि बैटरी द्वारा उत्पादित होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा टॉर्च। टॉर्च क्या है एक छोटा पदार्थ है जो छोटे प्रकाश निकालता है बैटरी के द्वारा। थर्ड नंबर ऑफ प्रीशियस स्टोन एक अमूल्य पत्थर। तो इसका आंसर हो जाएगा डायमंड DIAMOND डायमंड यानी हीरा हो जाएगा। A stick of wax with a string give light as it burn यानी कि मोम का एक छड़ी जिसको आप क्या करते हैं जिसमें धागा लगा रहता है वो हमें रोशनी देती है जब उसे जलाया जाता है। तो इसका 4 नंबर का आंसर हो जाएगा कैंडल CANDLE कैंडल। तो ये रहा पोएम की समाप्ति माई लिटिल स्टार यानी कि माई स्टार। इसके लेखक एलिसन ब्राउन।
अगर आपको मेरी पोयम, एक्सप्लेनेशन और इसका बुक वर्क अगर आप सबको ये मेरी पसंद आती है तो आप इसे अपने दोस्तों के पास ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग लाल बहादुर शास्त्री के विषय में हम लोग जानेंगे, पढ़ेंगे। तब तक आप अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करें। मेरे चैनल पर आप लोग नए हैं तो आप सब मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और एक प्यारा सा कमेंट आप लोग कर दें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।